हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स अपने चैप्टर फायर और आइस के, जो कि एक पोयम है जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो इसके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। आपको कोई भी क्वेश्चन आए उसमें फायर और आइस से रिलेटेड तो पूछा ही जाएगा। तो फायर और आइस क्या है उसके बारे में बताना है। तो फायर स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डिजायर्स। जो ह्यूमन डिजायर्स होती है, इंसानों की इच्छा होती है, उसे हम फायर कहते हैं। जैसे कि ग्रीड हो गई, लस्ट हो गई, एंगर हो गया, इन सब चीज़ों को ह्यूमन डिजायर्स कहते हैं। और ये क्या है, हमारा फायर है। और आइस, आइस क्या स्टैंड करता है, आइस क्या बताता है? एक तो हैट्रेड बताता है, नफरत, जेलसी, और साथ के साथ जो क्रुएल्टी है वो। तो फायर और आइस इन चीज़ों को शो करता है। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, विच इमोशन डज द पोएट सपोर्ट मोर। अब कौन सा जो इमोशन है सबसे ज्यादा पोएट जिसको सपोर्ट करते हैं, वो फायर है या आइस है, वो बताना है। द पोएट फेवर्स फायर, जो कि डिजायर है हमारी, एंड बट ही ऑल्सो सेज आइस, हेटेड को भी उन्होंने, इज इक्वली डिस्ट्रक्टिव, यानी कि दोनों ही चीजों को उन्होंने बराबर माना है। उनका कहना है कि जो फायर है, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो तो है ही, उसको वो तो इमोशन के बारे में उसको सपोर्ट करते हैं ही, साथ के साथ जो आइस है, नफरत है, उसको भी उन्होंने इक्वली डिस्ट्रक्टिव बताया है, विनाशकारी बताया है। तो दोनों ही चीजों को उन्होंने इक्वली बताया है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो इसका जो सेंट्रल आइडिया वो क्या है, वो हमें बताना है। बोथ अनकंट्रोल्ड डिजायर। अब फायर और आइस को अनकंट्रोल्ड डिजायर्स बोला है, जिसे कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड हेटेड डिजायर, और जो हेटेड है मतलब जो गुस्सा या कोई इच्छा हो वो, और जो हेटेड या नफरत हो वो, दोनों को ही अनकंट्रोल्ड बताया है। फायर को भी और आइस को भी, दोनों ही क्या है, अनकंट्रोल्ड है। और आर पावरफुल इनफ, इतनी ज्यादा पावरफुल है, काफी ज्यादा उसको शक्तिशाली बताया है, टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि फायर जो कि डिजायर को शो करती है, और आइस जो कि हेटेड को शो करती है, ये दोनों ही काफी ज्यादा अनकंट्रोल्ड हैं, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और बहुत ज्यादा ही पावरफुल भी हैं, जिसे अगर इतनी ज्यादा पावरफुल बताया गया है इनको कि ये पूरी जो दुनिया है उसको खत्म कर सकती है, नष्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, जो कि क्या बताता है, व्हाई डज द पोएट यूज फायर एंड आइस इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सेइंग डिजायर एंड हेटेड। कि पोएट ने डिजायर और हेटेड कहने की बजाय फायर और आइस वर्ड का क्यों यूज किया है, वो हमें बताना है इसमें। टू मेक द पोयम मोर पावरफुल। इससे क्या है कि जो पोयम है उसको काफी ज्यादा प्रभावित करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, इमेजिनेटिव बनाने के लिए, कि लोग जो है उनके मेंटली तौर पर उनके माइंड में एक पिक्चर बने, या एक सिंबलिक फॉर्म में, उन्होंने इस पोएम का नाम फायर और आइस दिया है। फायर एंड आइस आर नेचुरल फोर्सेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। फायर और आइस जो है वो नेचुरल फोर्सेस, एक तो ये जो है प्रकृति से जुड़े हुए थे, और उन्हें कोई ऐसे सिंबलिक वर्ड्स चाहिए थे जो बिल्कुल नेचुरल हो। तो इन्होंने वो नेचुरल फोर्सेस ऑफ डिस्ट्रक्शन जो वर्ड्स हैं वो दिए हैं, फायर एंड आइस, जिसमें वो नेचुरली जो फोर्सेस होंगे डिस्ट्रक्शन को, किस तरह से जो दुनिया है वो खत्म हो सकती है, नष्ट हो सकती है, ऐसे वर्ड्स का सिंबलिक फॉर्म में हमें मीनिंग दिया है। तो इसके थ्रू अगर चाहते तो वो डिजायर और हेटेड के बारे में भी बता सकते थे, लेकिन जो पिक्चर होती वो इतनी अच्छी क्रिएट ना होती। फायर और आइस से क्या है, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पर, उनके माइंड में एक इमेजिनेशन बनी है उस चीज की, सिंबल भी डाला है, और एक साथ के साथ एक पावरफुल जो वर्डिंग आती है ना वो बनती है इससे। तो दोनों ही जो चीजें हैं वो नेचर से रिलेटेड है, जो कि डिस्ट्रक्शन को शो करती है।
अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम, कि इस पोएम से हमें क्या सीख मिलती है, क्या सीखने को मिलता है। तो वी शुड कंट्रोल आवर डिज़ायर्स एंड हेटेड, कि हमें जो अपनी जो डिज़ायर्स होती है और जो हेटेड या किसी के प्रति जो जेलसी की भावना है उसको क्या है कंट्रोल में आना चाहिए। अदरवाइज दीज इमोशंस कैन डिस्ट्रॉय अवर लाइव्स एंड द वर्ल्ड, वरना क्या होगा, ये जो इमोशंस हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ये क्या करेंगे, हमारी लाइफ को और हमारे वर्ल्ड को क्या है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस चैप्टर से ये मैसेज है एक जो हमें सीखने को मिलता है डिज़ायर को लेकर, हेटेड को लेकर, कि इन दोनों जो हमारे ह्यूमन इमोशंस है ये किसी किसी में नहीं, मतलब मोस्टली लोगों में ये इमोशंस पाए जाते हैं, तो इनको क्या है कंट्रोल में आना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।